खौफनाक सा बरसाती माहौल। एक बच्चा खड़ा है भीगता हुआ। सामने चट्टान पर एक साया सा दिखता है जो किसी ऊंचाई पर खड़ा है। आजा युग बेटा, आजा। एक चीख के साथ युग सपने से बाहर आता है। घबराया सा पास बैठी उसकी माँ सुजाता पट्टियां बदल रही होती है। युग को अपने सीने से लगाती है। युग, बेटा मैं यही हूँ तेरे पास। सपने में कोई मुझे बेटा कह के ऊंचे पहाड़ पर बुला रही थी माँ। अंधेरा था, मैं चेहरा नहीं देख पाया। सुजाता युग के सपने से परेशान हो जाती है। फिर वही सपना, बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा। पास पड़ी मेडिसिन से एक चम्मच पिलाती है। अब युग के साथ भी ये सब। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह युग नींद से जागता है और थोड़ा बेहतर महसूस करता है। माँ, आपने पूरे साल खेलने नहीं जाने दिया, स्कूल नहीं भेजती, यहाँ तक कि नानी के घर भी नहीं जाते हम। कोई दोस्त भी नहीं मेरा। ऐसा क्यों माँ? सुजाता उसकी बातों का कैसे जवाब देती, कैसे बताती कि उसके पिता की मौत का सच आज भी कोई नहीं जानता। बस अफवाह है कि किसी यक्षिणी ने उन्हें मार डाला। अब युग के साथ भी ये सब। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो सपना युग के दिमाग से जा ही नहीं रहा गुरुजी। हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ, साल भर से उसे कहीं बाहर तक नहीं जाने दिया मैंने। कुछ हादसे दिलो दिमाग पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं सुजाता बेटी। फिर युग तो छोटा बच्चा है, काली मैया सब ठीक कर देगी। ये अभिमंत्रित करके लॉकेट बनाया है मैंने, पहना देना उसे और देखना कभी युग के गले से उतरे नहीं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजाता घर पहुंचकर उदास युग से कहती है, तुझे शिकायत थी ना कि माँ तुझे कहीं बाहर नहीं भेजती। ये लॉकेट पहन तो जरा, इसे कभी मत उतारना बेटा, और कल से तू स्कूल भी जाएगा। सच्ची माँ? मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, नए दोस्त बनाऊंगा। ये हाँ बेटा, तू ये सब कर, पर मेरी शर्त याद है ना? हाँ बाबा, ये लॉकेट नहीं उतारना। नहीं उतारूंगा बस। दूसरे दिन सुजाता युग को स्कूल छोड़ने जाती है। अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। युग अंदर जाता है। स्कूल ग्राउंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी एक लड़की रिहाना, जो बैसाखी के सहारे चल रही थी, उसे फुटबॉल लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। कितनी बार कहा है बॉल के सामने मत आया कर। जैसे तेरा एक पैर खराब है, बॉल की दोनों आंखें खराब है, कुछ नहीं दिखता। सब बच्चे फिर से हंसते हैं, मगर युग रिहाना को उठाता है। मैं रिहाना। हाँ, मेरा नाम युग है। अरे तुम तो मेरे ही डिवीजन में हो। आओ, मैं तुम्हें क्लासरूम दिखा देती हूँ। दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल से वापस आके युग सुजाता को बताता है, पता है माँ, हमारा जन्मदिन एक ही दिन है। तूने बताया था ना, मैं रात में 1 बजे पैदा हुआ। रिहाना भी सेम टू सेम टाइम, मैचिंग। सुजाता को ये संजोग बड़ा अजीब लगता है, साथ ही खुशी भी होती है। युग को एक अच्छी दोस्त मिल गई। वो बेटे के लिए मुस्कुरा देती है। सुजाता 2-3 बार स्कूल आकर रिहाना से मिलने की कोशिश करती है, पर मिल नहीं पाती। कभी वॉशरूम में है, कभी प्रोजेक्ट में लगी है, तो कभी स्कूल ही नहीं आई। लगता है तेरी दोस्त को मुझसे मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है माँ। एक दिन रिहाना युग को अपने घर ले जाती है। सुजाता उसे लेने रिहाना के घर जाती है तो रिहाना के अब्बू जाकिर से उसकी मुलाकात होती है।
बहन जी, आपसे एक गुजारिश है। ये इत्तेफाक है कि बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो क्यों ना इनकी खुशी के लिए इनका जन्मदिन साथ साथ ही मना लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब। आखिर रेहाना और युग इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। जाकिर के घर जन्मदिन के दिन की तैयारियां चल रही है। युग, रेहाना और बाकी बच्चे बहुत खुश हैं। अरे युग, आज तेरा लॉकेट नहीं दिख रहा। ओ तेरी, लगता है भूल गया मैं। कोई नहीं, माँ ले आएगी। युग बेटा, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, कुछ ज्यादा देर हो गई ना। अच्छा वाला केक ला रही होगी अंकल। माँ मेरे लिए हमेशा बेस्ट चूज करती है। यहाँ सुजाता केक का डब्बा सजा रही है, गिफ्ट बैग में रख रही है। अचानक लाइट चली जाती है। इसे भी अभी जाना था। अचानक अंधेरी में चमकती एक चीज पर सुजाता की नजर पड़ती है। सुजाता पास जाती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। युग का लॉकेट यहाँ? मतलब आज युग लॉकेट के बिना ही वो सब कुछ छोड़ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है। अरे ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? हे काली मैया, ये क्या हो रहा है? अनहोनी की आशंका से डरी हुई सुजाता गुरुजी को फोन करने की कोशिश करती है, मगर नेटवर्क गायब है। कमाल है, नेटवर्क ही नहीं है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अचानक टीवी ऑन हो जाता है। बिना लाइट के टीवी कैसे ऑन हो गया? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मशहूर हॉरर नॉवल राइटर लेखक बाबू से। एंकर के बगल में लेखक बाबू खड़े हैं। गले पर एक लंबा कट है जिससे खून बह रहा है। अपने मरे हुए पति को यूं टीवी पर देखकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। ये मेरा घर है, ग्रेवयार्ड कोठी। यहाँ मैं डरावनी कहानियां लिखने आता हूँ। क्यों सुजाता, तुम तो सब जानती ही हो। ये देखते हुए सुजाता के पसीने छूट जाते हैं। और एक दिन इसी कोठी में मेरी हत्या हो गई। सुजाता हिम्मत जुटा के उठने की कोशिश करती है। कितनी भी कोशिश कर लो सुजाता, होनी को तुम ना उस दिन बदल पाई थी, ना आज बदल पाओगी। नहीं। सुजाता गुस्से से मोबाइल फेंक कर टीवी पर मारती है। टीवी टूट जाता है। फिर सुजाता दरवाजा पीटती है। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे कोई है? मेरी मदद करो। उधर युग और रिहाना की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी है। सारे मेहमान जा चुके हैं, लेकिन अब तक सुजाता का कोई अता पता नहीं। आई थिंक युग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पापा, मैं भी चलूंगी। ओके, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अंकल, लेफ्ट लेके सीधा चलिए आप। युग के पूरे विश्वास के साथ बताने पर भी जाकिर को उसका बताया रास्ता अजीब लग रहा था, क्योंकि वो शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। युग बेटा, तुम शायद रास्ता भूल गए। ये सड़क तो शहर के बाहर जाती है। नहीं अंकल, मैं इसी तरफ रहता हूँ। घर का रास्ता तो मुझे जुबानी याद है। माँ ने खुद रास्ते की एक एक चीज सिखा के रखी है, ताकि मैं कभी अपने घर का रास्ता ना भूल जाऊँ। इधर रास्ता एक सुनसान जंगल की तरफ बढ़ने लगता था। उधर जाकिर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो देखिए, तालाब आ गया अंकल। इसके पास वो पहाड़ी वाली सीधी सड़क मेरे घर की तरफ जाती है। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है, वही मेरा घर है। फाइनली गाड़ी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है। घने जंगल के बीच किश्नोई नदी के बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। वहीं बरगद के पेड़ के बगल में बना था युग का घर, ग्रेवयार्ड कोठी। अंकल, ये देखिए, ये है मेरा
घर। अपनी माँ के साथ यहीं रहता हूँ मैं। ये खंडर सी कोठी, ऐसा लगता है सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। युग बेटा, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं अंकल, यही मेरा घर है। युग सही कह रहा है अब्बू, अंदर चल के देखिए ना। युग हवेली के दरवाजे की तरफ भागता है। अरे युग रुक बेटा। अरे रुकिए अंकल, माँ यही है। माँ अंकल आ गए हैं। तीनों हवेली के अंदर पहुंचते हैं। चारों तरफ जाले लगे हैं। खौफनाक सा मंजर देख जाकिर की हालत खराब हो जाती है। युग बेटा, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे अंकल, मुझे दिख रही है माँ, वो देखिए। युग ऊपर की तरफ इशारा करता है। जाकिर उस तरफ देखता है और उसके होश गुम हो जाते हैं। सुजाता झूमर पर खड़ी थी। दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। सुजाता को ऐसे दीवार पर रेंगते देख जाकिर बुरी तरह घबरा जाता है। युग, रिहाना, चलो यहाँ से, माँ से हम बाद में मिल लेंगे। जाकिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी रिहाना गुस्से में बोलती है, छोड़ उसे, आज युग को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और अगले ही पल रिहाना पास पड़े कांच के टुकड़े से जाकिर का गला चीर देती है। रिहाना, ये क्या किया तुमने? अंकल! रिहाना हंसने लगती है और अचानक उसी कांच के टुकड़े से बड़ी बेरहमी से अपना गला काट लेती है। ये देख युग दहशत के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सुजाता हांफते हुए वहां पहुंचती है। सामने जाकिर और रिहाना मरे पड़े हैं और युग बेहोश है। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। तब तक लगभग सुबह हो जाती है। युग पुलिस की बड़ी लेडी ऑफिसर के सामने बैठा है। युग बेटा, जो भी देखा बिना डरे सच सच बताओ हमें। आंटी, माँ ने जबरदस्ती जन्मदिन मनाने के बहाने हम सबको वहाँ इकट्ठा किया। रिहाना और उसके अब्बू नहीं आना चाहते थे, फिर भी उन्हें जबरदस्ती लाई और यहाँ लाके उन्हें मार डाला। आंटी, माँ बहुत गंदी है, मेरी दोस्त और उसके अब्बू को मार डाला। पुलिस सुजाता के हाथों में हथकड़ी पहनाती है। युग और सुजाता की आंखें मिलती है। दोनों बाहर निकलते हैं। छत पर खड़ी यक्षिणी खौफनाक चिल्लाती है, 13 साल और युग, फिर होगा तेरा मेरा सामना। यक्षिणी का सच जानना चाहेंगे आप? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हैरत अंगेज कहानी यक्षिणी।